नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम जो है सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल है दोनों को लेकर चल रहे थे। और हम भारत का जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान है उसको लेकर चल रहे थे। तो आज अपना जो टॉपिक है वो प्रस्तावना। अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो। थोड़े से जो है क्वेश्चंस का लेवल आरएसएस भी बोर्ड के हिसाब से रखेंगे, इजी क्वेश्चन नहीं रखेंगे। तो आज प्रस्तावना के जो 20 क्वेश्चन है वो देखेंगे। डेली आपको जो है 2 क्लासें मिलेगी एग्जाम तक, और जो है अगला एग्जाम होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल का तब तक। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई। संविधान की आत्मा की संज्ञा किसको प्रदान की गई? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संविधान के सभी अनुच्छेद, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। तो अपन प्रस्तावना जो पढ़ रहे हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। ठीक है, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका। उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। तो संविधान की आत्मा की संज्ञा किसको दी जाती है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना कौन सी होती है? वो आती है ना, एक जो बहुत सारी बुक्स के पीछे लिखी होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वगैरह, तो वो ही होती है, वही उद्देशिका कहलाती है। वही क्या कहलाती है? प्रस्तावना। तो इसको कहते हैं संविधान की आत्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आरएसएस भी बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है? तो वही बात है, कौन सी? प्रस्तावना। ठीक है, ये जो है संविधान की आत्मा होती है, और इसी से जो है हम संविधान निर्माताओं के विचार को जान सकते हैं। एक प्रकार से बोलें तो पूरा जो संविधान लिखा हुआ है उसका संक्षिप्त रूप है वो प्रस्तावना है। संविधान के अंदर क्या क्या आएगा, कौन से जो है स्वतंत्रता आएगी, कौन से विचार अभिव्यक्ति की जैसे जो कौन से जो है अपने को न्याय आएंगे, वो सारे के सारे एक संक्षिप्त रूप में जो है प्रस्तावना में मिलते हैं, और वही जो है अंदर संविधान में उनकी व्याख्या की गई है। तो जो संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी क्या है? प्रस्तावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में लोकप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लोकप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना वो प्रारंभ होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो जल्दी से बताओ। हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग जो है ये कहना चाहता है कि हम भारत के लोग यानी कि जो जितनी भी जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों में यानी कि यहाँ का जो संविधान है उसमें निहित है। तो हम भारत के लोग से जो है अपनी जो है प्रस्तावना स्टार्ट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत है एक, भारत क्या है? हिंदू राष्ट्र है, धर्म विशेष राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, या फिर हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है? तो भारत एक प्रकार का क्या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का कोई जो है राज धर्म नहीं है। ठीक है, कोई भी राज धर्म नहीं है या राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ठीक है, तो भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन देखेंगे। अगला अपना टॉपिक होगा उसमें हम मौलिक अधिकार को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि। ऑप्शन ए है भारत एक राज्यों का संघ है। ये बात तो सही है, लेकिन इससे गणतंत्र होना कोई जरूरी नहीं होता। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, तो क्या ये गणतंत्र का उदाहरण है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, क्या ये गणतंत्र का उदाहरण है? भारत में सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, तो ये तो है नहीं। तो इसमें देखो सबसे जो मेन है वो है बी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यानी कि भारत में जो है वंशानुगत शासक नहीं होता, राजा महाराजा वाला सिस्टम नहीं है। और भारत क्या एक प्रकार का क्या है? गणतंत्र। चौथा ऑप्शन देखो बिल्कुल भी सही नहीं। अंतिम अधिकार जो है वो जनता के पास नहीं है। जनता के पास सिर्फ जो है प्रतिनिधि जो है चुनने का ही अधिकार है, मत का अधिकार है, ना कि जो है अंतिम अधिकार है। ठीक है, तो वंशानुगत शासक नहीं, शासन नहीं होने के कारण जो है भारत एक क्या है? गणतंत्र है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? क्या वंशानुगत लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं। तो क्या लोकतांत्रिक गणतंत्र है? हो सकता है। लोकतांत्रिक राजतंत्र है? बिल्कुल नहीं। संवैधानिक राजतंत्र है? राजतंत्र तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? ठीक है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो इसका जो उत्तर होगा जनता में। ध्यान रखना, जनता में निहित है, ना मतदाताओं में निहित है, ना राष्ट्रपति में निहित है, ना संसद में निहित है। सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जनता में ही निहित है। अब जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 8वां क्वेश्चन कि जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, में अभिव्यक्त विचार को भारत के संविधान के किस भाग में पूर्ण शामिल किया गया? तो ध्यान रखना, ये इससे क्वेश्चन ये क्लियर होता है कि 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित नेहरू द्वारा सर्वप्रथम जो है प्रस्तावना का जो है संविधान सभा में जो है उद्देशिका का प्रस्ताव रखा गया। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि किस तारीख को? तो 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को, जैसा पिछले वीडियो में जाना था, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको जो है
आपको क्या चुना गया, जो है अध्यक्ष चुना गया, स्थायी अध्यक्ष। और उसके 2 दिन बाद में यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। और इसमें जो है भाग शामिल किस में ये, तो ये किस में शामिल है, तो ये शामिल है प्रस्तावना में। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता, क्या स्पष्ट नहीं होता, संविधान का स्रोत, शासन के ध्येय का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत और आत्मसमर्पित करने की तिथि। तो अंगीकृत और आत्मसमर्पित करने की जो तिथि है वो संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, और संविधान लागू करने की तिथि क्या उल्लेखित है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और जो अपनी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो है इसको संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करने की डेट है जो 26 नवंबर जो है 1949 है। ठीक है, इसके साथ ही जो है तिथि भी लिखी हुई है हिंदी महीनों के अनुसार। तो संविधान का स्रोत है प्रस्तावना, बिल्कुल सही है। शासन का ध्येय भी विवरण है, यानी कि शासन करने के जो भी है, कितनी स्वतंत्रता होगी, कितने न्याय होंगे, क्या क्या होगा, वो भी इसमें निहित है। लेकिन संविधान लागू करने की तिथि कहीं भी प्रस्तावना में लिखी हुई नहीं है। हाँ, संविधान को अंगीकृत करने की डेट और जो तिथि है वो जरूर लिखी हुई है। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत और आत्माप्रवित किया गया था। लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि जो 26 जनवरी 1950 है वो संविधान की प्रस्तावना में अंगीकृत जो है अंकित नहीं है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की प्रस्तावना उद्घोषित नहीं करती, क्या चीज है जो भारत की जो है प्रस्तावना है संविधान की उसमें नहीं लिखा हुआ। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, क्या ये लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, तो ये चीज नहीं लिखी हुई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का कुछ नहीं लिखा हुआ। प्रतिष्ठा और अवसर की समता लिखी हुई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिखे हुए हैं, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, ये 5 स्वतंत्रता लिखी हुई है। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता लिखी हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 के निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। तो भारत की जो है संविधान की जो प्रस्तावना उसको मात्र एक बार, केवल और केवल एक बार संशोधित किया गया। उसके बाद में जो है संविधान जो संशोधन है इस पर बैन लगा दिया गया है। भारत की प्रस्तावना को अब कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता। एकमात्र वर्ष 1976 में एकमात्र बार जो है भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की उसको संशोधित किया गया है। और इसमें जो शब्द जोड़े गए थे और अखंडता संप्रभुता वगैरह, तो आज इसके बाद में ना तो कभी इससे पहले और ना इसके बाद में कभी भी संविधान की प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया गया और ना आगे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बार सिर्फ और सिर्फ 1976 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो अभी मैंने बताया था कि जिस दिन अंगीकृत और आत्मर्पित हुआ था संविधान वो था 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस दिन क्या है, कुछ 16-17 अनुच्छेद तो है, 16 अनुच्छेद थे शायद, 16 अनुच्छेद जो 26 नवंबर 1949 से देश में लागू हो चुके थे। और जो बचा हुआ संविधान है वो 26 जनवरी 1950 यानी कि लगभग 3-4 महीने बाद में क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत और आत्मर्पित हुआ था। मतलब कुछ अनुच्छेद इसके लागू हो चुके थे, बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976। अभी तो ऊपर क्वेश्चन आया था, मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। ये क्वेश्चन आया था ना कि भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संशोधित कब किया गया 1976 में। और ये अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की उसको एकमात्र बार जो है संशोधित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको एकमात्र बार संशोधित किया गया। और कौन सा शब्द जोड़ा गया इसमें, तो शब्द जोड़ा गया इसमें समाजवाद। ठीक है, समाजवाद जो है ये इसमें क्या है, एक नया विचार आया समाजवाद का। ठीक है, तो ये जो है भारत के संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, इस प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान का प्राधिकार स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत के संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है, तो भारत का संविधान का जो प्रस्तावना वो शुरू कैसे होती है, हम भारत के लोग। तो यहाँ भारत के लोग है ना, इसमें जो है पूरा का पूरा प्राधिकार स्रोत है, यानी कि पूरा जो संविधान है उसका स्रोत क्या है, भारत की जनता है, भारत के लोग है। भारत के लोग ही जो है जनता और सरकार का क्या करेंगे, भारत की जो जनता है वही सरकार का क्या करेगी, चुनाव करेगी। और ये भारत के लोग है, इनमें जो है पूरी संविधान की शक्ति निहित
है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का दर्शन नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का दर्शन नहीं है, तो बताओ कौन सा नहीं है? तो साम्यवादी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य जो स्टेट है वो, उसका विचार भारतीय जो है संविधान में नहीं है। समाजवादी राज्य का है, राजनीतिक समानता का भी है, कल्याणकारी राज्य का भी है, लेकिन साम्यवादी जैसे कुछ देश होते हैं, जैसे चाइना है, अपने चाइना जो है वो साम्यवादी देश है, कम्युनिस्ट देश है, तो वैसे जो है साम्यवादी का विचार जो है भारतीय संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। फिर समाजवाद का आशय क्या है? समाजवाद का आशय क्या है? तो समाजवाद का आशय सामाजिक न्याय से। ठीक है, सामाजिक न्याय से जो है समाजवाद का आशय है। अगला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ये। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उल्लेखित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सा जो शब्द, ऐसे क्वेश्चन जो है आरएसएस बोर्ड उठा सकता है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। क्या धर्म है, क्या भाषा है, क्या समता है, क्या विश्वास है? कौन सा एक शब्द इसमें से जो है भारत की प्रस्तावना में नहीं है? तो भाषा, भाषा का कहीं जिक्र नहीं है। धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है उसमें धर्म का नाम उल्लेखित है। ठीक है, समता उल्लेखित है, विश्वास भी उल्लेखित है, लेकिन भाषा शब्द कहीं भी उल्लेखित नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो भाषा जो शब्द है वो जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, कितनी बार हुआ है? सबसे पहले तो ऊपरी ऊपर जो होता है हम भारत के लोग, ठीक है, उसके बाद में जो है भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे जो है जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संबंध, ठीक है, ऊपरी आ जाता है 2 लाइन में हम भारत के लोग, भारत को, वहीं 2 बार आ जाता है, तो वही 2 बार क्या है, भारत शब्द जो है उल्लेखित है प्रस्तावना में। ऊपरी आ जाता है ना, हम भारत के लोग, भारत को, तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संबंध, समाजवादी, तो ऊपरी आ जाता है कि हम भारत के लोग, भारत को, तो वहां 2 बार उल्लेखित है। कितनी बार उल्लेखित है? 2 बार उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों और आदर्शों की व्याख्या निम्नलिखित में की गई है। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों और आदर्शों की व्याख्या संविधान में की गई है। मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो देखो जो है उपयुक्त सभी में, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्रस्तावना क्या एक प्रकार का संक्षिप्त रूप है कि संविधान के अंदर क्या क्या है, कौन से न्याय है, कौन सी समानता है, कौन सी जो है मतलब आस्था है, कौन से जो है मतलब आर्थिक जो है सामाजिक न्याय जो भी है, समता कौन सी है, विश्वास की जो समता है, कौन सी स्वतंत्रता है, वो सारी की सारी जो है संक्षिप्त रूप में प्रस्तावना में लिखी हुई है। और उसका जो वर्णन है वो अंदर मिलता है, मूल अधिकारों में भी मिलता है, मूल कर्तव्यों में भी मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द है, इससे तात्पर्य क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य भारत अपने आंतरिक और बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी खुद में पूर्ण है एक प्रकार से, चाहे वो भारत के आंतरिक मामले हो या बाह्य मामले, जो भारत है वो एकदम स्वतंत्र है। तो ये 20 क्वेश्चन प्रस्तावना से थे। टॉपिक है वो मौलिक अधिकार है। अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार, जिसको हम अगली क्लास में जानेंगे। ये क्लास लगभग रात को 9-10 बजे के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।